पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खुलासे के बाद देश भर में पुलवामा अटैक और कश्मीर में घुसखोरी को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच सीआरपीएफ के जवानों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सीआरपीएफ के जवान सत्यपाल मलिक की बातों का सच क्या है वह बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सत्यपाल मलिक ने जानबूझकर मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की है या फिर उनकी बातों में कोई सच्चाई है? इस बात को देश को जानना चाहिए, देश को समझना चाहिए कि सत्यपाल मलिक एक झूठे अवसरवादी और फरेबी नेता हैं या फिर प्रधानमंत्री मोदी इस देश के साथ बड़ा धोखा कर रहे हैं और जवानों की जिंदगी को दो कौड़ी का समझ रहे हैं। इस बात को समझने का सबसे अच्छा प्रमाण उन जवानों के ही बयान और उनके एहसास हैं, जो हमें जरूर सुनना चाहिए। आइए हम आपको एक बार उनके बयान सुनाते हैं। सबके लिए बात है, ये अपने लिए थोड़े है। मुकरे अपने लिए ही ना इसको बोल रहा था, नहीं बोल रहा था कि तुम्हारा ही इंडिविजुअल प्रूफ। एक दिन विजय पाल में बोला, उसको भी चिट करा। ये नॉन बीपी गाड़ी में आदमी जा रहा है तो बताओ कि ये क्या यहाँ बीपी गाड़ी में आदमी सुरक्षित नहीं है, नॉन बीपी में लेके जा रहा है। तो हम लोग की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जबरदस्ती बोलने के बाद जो है उसके बाद जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि तुम जो है यहाँ बगावत कर रहे हो। ये बात जो है बताने की कमांडर का काम है, ठीक है। कमांडर नहीं बताएगा तो हम अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं ना जी, जानबूझ के। कमांडर नहीं बोलेगा, कमांडर को क्या जरूरत है बोलने का, वो तो नहीं बोलेगा। सेक्शन कमांडर को क्या करेगा, सेक्शन को लेके अपने उसी साहब 5 आदमी को लेके अपना बीपी उसमें और 10 आदमी जा सकता है कि नहीं? ये पूरा सेक्शन को ले चले उसी में, वहाँ जब रहता ही है तो एक बड़ा ट्रक एक अलगे यहाँ जो मरने वाला है सबको छांट के भेज दिया, जाओ मरो इसमें। ये क्या है इसमें? ये टीना पत्थर मारेगा, इस पार हो जाएगा। बहुत बेकार व्यवस्था है, पूरा गाड़ी का भाड़ा दे रखा है। अपने बुलेट प्रूफ में जाता है ओसी इंस्पेक्टर और कंपनी को टीम को बोल देता है नॉन बीपी में जाओ। बोलने के बाद बोल रहा है गाड़ी कहाँ से लाऊं? तो अरे आप व्यवस्था कराना आपका काम है, ड्यूटी ले जा रहे हो, हम लोग की जिंदगी के साथ खेल रहे हो, हमारे परिवारों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो। तो व्यवस्था कराना यहाँ आप ड्यूटी को सुचारू रूप से चलाना आपका जिम्मेदारी है। तो आपने सुना कि जवानों ने क्या कहा। जवानों ने बहुत साफ बताया कि कैसे सरकार उनकी जिंदगी से खेल रही है और कैसे लोहे और टीन से बने हुए गाड़ियों को बख्तरबंद हालत में भेजा जा रहा है, जबकि अपने लिए बीपी यानी बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इंतजाम है। जवान यह भी कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी इतनी सस्ती क्यों। 2 मिनट से कम के इस वीडियो ने पूरा का पूरा सुरक्षा व्यवस्था के हालात को खोल कर रख दिया है। यह जवानों की बाइट उसी समय की है जब पुलवामा अटैक हुआ था। अब आप समझ सकते हैं कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। इससे कोई बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता है। इस वीडियो को जो है वह आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने शेयर किया है। आइए अब हम खुद दोबारा से सुनते हैं सत्यपाल मलिक को। उन्होंने फिर से एक बार राजस्थान के सीकर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलवामा अटैक पर कही गई अपनी बातों को दोहराया है और कहा है कि पूरी जिम्मेदारी से मैं इस बात को कहता हूं कि पुलवामा अटैक हमारी चूक है, हमारी गलती है, हमारी भूल है। नहीं, अटैक तो नहीं कराया गया था, मैं ऐसा गलत चार्ज नहीं लगा सकता हूं। अटैक तो ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट का ही किया हुआ था। हमारी तो गलतियां थी। हमारी आप समझिए कि हमने जो इंतजाम होने चाहिए थे वो सब नहीं किए थे। उन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे जो आसान, मेरे से मांग लेते तो मैं दे देता। उन्होंने होम मिनिस्ट्री से मांगे 4 महीने तक, अकॉर्डिंग टू भास्कर में न्यूज है वो
4 महीने तक वो चिट्ठी पड़ी रही, कोई जवाब नहीं दिया, उनको जहाज नहीं दिए। फिर वो सड़क से आए, फिर वो सैनिटाइज नहीं हुआ था रूट। जहां वो हुआ है, घटना हुई है, वहां 10 किलोमीटर में 10 जगह लिंक रोड आके जुड़ती है। कोई भी मैंड नहीं थी, मैं गया था अगले दिन, कहीं भी कोई जिप्सी नहीं खड़ी थी रोकने के लिए कि भाई अंदर मत आओ। नियम यह है कि जब ये चला जाता है कारवां, तब लोग सड़क में घुसते हैं। वहां सब फ्रीली घुस रहे थे, फ्रीली वो घुस गया जिसने मारी गाड़ी। वो हमारी गलतियां, इसमें जो मैंने कहा है उसको ठीक से समझ लें। मैंने, प्रधानमंत्री जी ने जब मेरे से पूछा, वहां कॉर्बेट पार्क में वो शूटिंग करा रहे थे निकल के कि सतपाल क्या हुआ, मैं कहा साहब ये ट्रेजेडी हो गई, इतने हमारे जवान मारे गए और मैं तो बहुत दुखी हूं, चूंकि ये हमारी गलतियों से हुआ। और अगर हम जहाज दे, और भी कई गलतियां, पर अभी तो मैं जहाज वाली आपको बता देता हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम अभी चुप रहो, मैं दिल्ली आ रहा हूं तब करेंगे कुछ। फिर उसमें कुछ होना नहीं था, हुआ नहीं। ये इसी पे मैं चूंकि 1-2 चैनल को बोल चुका था, ये भी कहना गलत है। अमित शाह जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, उनसे आर्गुमेंट में नहीं पढ़ना चाहता कि उन्होंने कहा कि जो जब पावर में होते हैं तब नहीं कहते हैं। तो मैंने तो उसी दिन कहा था, और प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे आगे बोलने को मना किया, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी फोन करके कहा कि सतपाल भाई आपका 2 जगह मेरी वो आ गई थी, बीट मैंने दे दी थी। तो उन्होंने कहा कि अब मत बोलिए इस पे आप। मैं कहा ठीक है, नहीं बोलता। और फिर उसमें कुछ नहीं हुआ। तो मुझे इस बात का सख्त अफसोस है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी को हमने बहुत लाइटली लिया, और शायद इसलिए कि हम उसका राजनीतिक उपयोग कर सकते थे, वो किया हमने।